जो हुआ खैर, मैं अपनी पीक से एकदम डाउनफॉल पे आया हूँ, लेकिन बस एक ऐसी बीमारी को शिकस्त दी जो कि लोग बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं उसको। हम लोग ये कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए ना अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको सिफारिश ज़रूर चाहिए। इसके बाद में अगर जीसी यूनिवर्सिटी में कोई स्विमिंग की बेस में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या क्राइटेरिया उसका? बिल्कुल। पाकिस्तान में समझा जाता है कि इससे जो फ्यूचर है स्पोर्ट्स में वो क्रिकेटर का है, तो आप इस बात को कैसे समझते हैं? अगर अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूं इत्शाम अख्तर और आप लोग देख रहे हैं इत्शाम अख्तर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ना सिर्फ हर किस्म की स्पोर्ट्स करवाती है बल्कि स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप और मुख्तलिफ मुकाबलों में यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के मौके भी फराहम करती है। हम आपके लिए लाए हैं एक नया शो GCU के स्पोर्ट्समैन, जिसमें हम GCU के स्पोर्ट्समैन से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्पोर्ट्स के बारे में और GCU में स्पोर्ट्स बेस पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब, जो कि एक इंटरनेशनल स्विमर हैं, मोहम्मद हमज़ा। हमज़ा एक स्पोर्ट्समैन तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ताकतवर इंसान भी हैं, क्योंकि इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को शिकस्त देकर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्विमर होने का एजाज़ अपने नाम किया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। वालेकुम सलाम। हमज़ा भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है। हमज़ा भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। तो हमज़ा भाई अब सवालात की जानिब जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ब्लेज़र पहन के क्या फीलिंग आती है? इसके बारे में मैं आपको यही बताऊंगा कि ये एक मिठास है, ये एक स्ट्रगल है, एक ख्वाब है। ये हर एथलीट जो भी अपना स्पोर्ट्स शुरू करता है उसका एक ख्वाब होता है कि मैंने पाकिस्तान लेवल तक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये इतनी स्ट्रगल से गुज़रने के बाद और इतनी मोटिवेशन और इन सब का जब मिल के एक वो बनता है तो उसके बाद ये ब्लेज़र निकलता है एक। तो ये बस मेरी वो सारी स्ट्रगल का नतीजा आप कह लें, तो इसमें कह लें कि ये एक पावर है मेरी। तो हमज़ा भाई क्या बचपन से सोचा था कि बड़े होकर स्विमर बनना है? नहीं, जब मैंने स्विमिंग का आगाज़ किया था तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो वो ये था कि बस स्विमिंग करता गया, जीतता गया, मेडल्स मिले, अप्रिसिएशन हुई, तो बस इसको मैंने अपना प्रोफेशनल करियर बना लिया। फिर पाकिस्तान में समझा जाता है कि इससे जो फ्यूचर है स्पोर्ट्स में वो क्रिकेटर का है, तो आप इस बात को कैसे समझते हैं? नहीं, बेसिकली इसका मैं ये कहूँगा कि हमारी यहाँ पे जो आवाम या लोग हैं इनको प्रॉपर शऊर नहीं है। बेसिकली क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। इसकी ये वजह नहीं है कि बाकी स्पोर्ट्स भी उतनी कदर नहीं रखते, बाकी स्पोर्ट्स भी उतनी कदर रखते हैं, इनको भी काफ़ी मतलब इसमें भी आप काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं। तो ये गलत बात है, ये हमारी सोच गलत है। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, देखिए मैंने भी स्ट्रगल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खुश हूँ अपनी ये जो भी स्ट्रगल की और जो भी सर्वाइव मैंने किया। फैमिली के पहले स्विमर हैं या आपसे पहले बैकग्राउंड में कोई स्विमिंग है? मैं अपने ख़ानदान का पहला स्विमर हूँ। मेरे ख़ानदान में ना कोई एथलीट है, ना कोई स्पोर्ट्समैन है और ना कोई स्विमर है। तो ख़ानदान में मैं अपने सबसे पहला फ़र्द हूँ जिसने इस चीज़ पे कदम रखा और एक्सेल किया। तो हमज़ा भाई आपकी जर्नीज़ बताने से पहले अगर बात की जाए आपकी अचीवमेंट्स की, आप किस किस लेवल पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और क्या क्या अचीव किया? अगर मैं शुरू से आगाज़ करूं इस चीज़ का, तो मैं स्कूल में था। स्कूल से मैंने इंटर स्कूल खेली, इंटर स्कूल के बेस्ट स्विमर तक मैं गया। इंटर स्कूल मैंने अंडर 10 से खेलना शुरू की थी, अंडर 12 खेला, फिर उसके बाद मैं आ गया अंडर 14 खेली मैंने। इसके बाद मैं कॉलेज लेवल पे आया, गवर्नमेंट कॉलेज पे मेरा एडमिशन हुआ, तो गवर्नमेंट कॉलेज मैं इंटर कॉलेजिएट का बेस्ट स्विमर बना। इसके बाद बस ये चलता रहा। फिर इसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेस्ट स्विमर हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला। इसके बाद मैं पाकिस्तान बाबडा मैंने ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान बाबडा के यूनिट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। नेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो जूनियर नेशनल का मैं रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके बाद सीनियर नेशनल मैंने अपनी सबसे पहली 2016 में खेली। 2016 में सबसे पहला मेरा सीनियर नेशनल्स में गोल्ड मेडल था, वहाँ पे मेरा नेशनल रिकॉर्ड था। और मेरे अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम है।
और मैं अभी भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट कंसीडर होता हूँ। और मैंने पाकिस्तान को 2017 में अशगाबाद तुर्कमानिस्तान में रिप्रेजेंट किया है। ये गेम्स थी एशियन इंडोर गेम्स। और इसके बाद मैंने पाकिस्तान को 2018 में एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया, जो कि थी जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ये मेरी सारी जर्नी थी। तो हमजा भाई, कैसी रही आपकी जर्नी एक आम इंसान से पाकिस्तान लेवल तक खेलना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? बिल्कुल, आप कह लें कि ऐसा सोचा तो नहीं था कभी भी कि इतना मैं स्विमिंग मुझे इतना ऊपर लेके जाएगी, लेकिन बस अल्लाह का ख़ास करम कह लें, नज़र करम थी कि एक आम आदमी से उठा के मुझे इस मुकाम पे लेके आने वाली वो कागज़ात ही है। जैसे मर्ज़ी आप देखें इस चीज़ को। तो हमजा भाई, जहाँ पे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। उन लोगों को कैसे टैकल किया? बिल्कुल, देखिए, ये दोनों चीज़ें, मोटिवेशन और डीमोटिवेशन साथ साथ चलती हैं। तो ये ज़रूरी भी है। डीमोटिवेशन भी आपके लिए ज़रूरी है। आप तब तक लाइफ में एक्सेल नहीं करते जब तक आपको कोई आपकी टांग खींचने वाला ना हो, आपकी कोई लेग पुलिंग करने वाला ना हो। तो बड़ा इस तरह के लोग आए, काफ़ी लोग मिले। काफ़ी ने कहा कि आप तो स्विमिंग ही नहीं कर सकते, आपका स्ट्रोक इस तरह है, आप ये हैं, आप वो हैं। तो काफ़ी चीज़ें मैंने फ़ेस की इस चीज़ में। लेकिन आप कह लें कि जैसे अगर मैं आपको मोटिवेट करूं तो मेरी मोटिवेशन आपके साथ 1 दिन तक रहेगी, 2 दिन तक रहेगी, 3 दिन तक रहेगी, 1 दिन ख़त्म हो जाएगी। मेरा समझाया आपको थोड़ा बोलने लग जाएगा। तो इस चीज़ में एक चीज़ होती है सेल्फ़ मोटिवेशन, आपके अंदर की जो मोटिवेशन होती है, आप जिसको खुद क्रिएट करते हैं। जब आप वो सीख लेते हैं कि अपनी सेल्फ़ मोटिवेशन को कैसे क्रिएट करना है, कैसे हैंडल करना है और कहाँ पे यूज़ करना है, तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाती है। ये एक समझ लें अनलिमिटेड, एक इन्फिनिट मोटिवेशन है जो आपकी कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो बस मेरी सेल्फ़ मोटिवेशन थी जिसकी वजह से बस चलता रहा ये सब कुछ। तो कभी स्विमिंग के रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपने कहा नहीं यार, बस आज के बाद स्विमिंग ख़त्म? बिल्कुल, काफ़ी इंसिडेंट आए थे इस तरह के कि कुछ वजूहात आ गई थी कि मैं पाकिस्तान लेवल पे खेलना चाह रहा था लेकिन नहीं खेल सक रहा था। कुछ मसले मसाइल थे, तब आके मतलब मुझे लगा कि नहीं यार, बस मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे इसका रिवार्ड नहीं मिल रहा। लेकिन पेशेंस एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। ये आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो इंसान सब्र कर लेता है, तो सब्र करने वाले के साथ तो रब की ज़ात होती है ना। बिल्कुल ऐसे। तो बस मैंने सब्र किया, अल्लाह ताला ने मुझे उसका रिवॉर्ड दिया है। मैंने लोगों से उसका रिवॉर्ड नहीं मांगा अपनी मेहनत का, मैंने अल्लाह ताला से मांगा। अल्लाह ताला ने मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिवॉर्ड दिया है। तो जैसे अभी आपने बताया कि कॉलेज से आप जीसी यूनिवर्सिटी के साथ हैं, तो क्या समझते हैं जीसी यूनिवर्सिटी का कोई ख़ास रोल है आपकी लाइफ में? बिल्कुल, मैं अगर अपना ग्रूमिंग फ़ेज़ देखता हूँ तो मेरा 2014 में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ। इंटर मेरा यहाँ से इंटर में, तो 14-16 मेरा बैच था। तो अगर आप देखना चाहें मेरा ग्रूमिंग फ़ेज़, तो मेरा जो ग्रूमिंग फ़ेज़ था वो सारा गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करता है। कि मेरी जितनी ग्रूमिंग हुई, जितना ये आप मुझे एक मुकाम पे भी देख रहे हैं, इसमें मेरे कोचेज़, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, इन सब का तो एक रोल था। लेकिन एक गवर्नमेंट कॉलेज भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ने इतना सर्व किया। मेरी भी ख्वाहिश है कि मुझे मौका मिले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज को सर्व करूं। तो इंटर मेरा यहाँ से था, मैंने 2017 से 21 डिग्री भी यहाँ से अपनी शुरू की हुई है, जो कि अब बस ख़त्म हो गई है आलमोस्ट। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का रोल ऑफ ऑनर अवॉर्डेड हूँ। और इसके अलावा मैंने यहाँ से इंटर कॉलेजिएट का बेस्ट स्विमर रहा हूँ। तो ये मेरी गवर्नमेंट कॉलेज की जर्नी थी जो कि बहुत अच्छी रही। तो अगर अभी आपने कोचेज़ के लिए कोई मैसेज देना हो तो ज़रूर। बिल्कुल, कोचेज़ ने मुझे ये जितना कुछ भी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये जो कुछ भी आपके सामने मुझे आप देख सकते हैं मेरे, ये सब कुछ मेरे कोचेज़ की मेहनत है। इसमें मेरा अमल दखल उतना नहीं है जितना मेरे कोचेज़ का है। इसके बारे में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग सेशन होता था जिसमें मुझे 5:30 बजे अगर स्विमिंग पूल पे बुलाया जाता था, तो कोच का काम ये होता था कि कोच ने 5 बजे वहाँ पे होना होता था। तो मेरे से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो मेरे कोचेज़ हैं, मेरे उस्ताद जी हैं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ और बस ये सारा मुकाम मैंने हासिल किया है। अगर जीसी यूनिवर्सिटी में कोई स्विमिंग की बेस में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या क्राइटेरिया उसका? बिल्कुल, बेसिकली स्विमिंग के 4 स्ट्रोक्स होते हैं, बटर, बैक, ब्रेस्ट, फ्री। तो इनके 4 डिफरेंट इवेंट्स होते हैं
और ये गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स पे डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स आई हुई हैं। और फिर उसके अलावा मेरा जितना ख्याल है, जब मैंने यहाँ पे 2014 में एडमिशन लिया था, तब पहली 2 पोजीशंस जो थी यहाँ पे उनको कंसीडर करते थे, इंटरव्यू के लिए बुलाते थे और इंटरव्यू में सॉर्ट आउट करते थे कि कितनी सीट्स हैं और किन को हम रखना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से उनको रखते थे। हम लोग ये कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स के लिए ना, अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको सिफारिश ज़रूर चाहिए। इसके बाद में कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। सबसे बड़ी मिसाल तो मैं आपके सामने बैठा हूँ कि सिफारिश की क्या ज़रूरत है जब आपकी स्पोर्ट्स ही उस लेवल की है, ठीक है। अगर आप में टैलेंट है, आप में टैलेंट है, आप में टैलेंट है तो आप कहीं नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की ख्वाहिश है कि हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो जीसी को भी प्रमोट करे और ख़ुद भी करूँ। तो अगर आपकी स्पोर्ट्स को साइड करके आपकी लाइफ देखी जाए तो आपने एक ऐसी बीमारी को शिकस्त दी जो कि लोग बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं उसको, जो जैसे कि आप बेहतर बता सकते हैं हमें देखने वालों को, अपनी बीमारी जो आपको कैंसर हुआ था उसके बारे में बताएं। अच्छा, तो देखें, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो बस मैं अपनी पीक पे था, 2019 की बात है। मैं अपने पाकिस्तान माबला का कैंप लगा हुआ था, वहाँ पे था। और कैंप 1 साल की भी ड्यूरेशन होती है, 3 माह का भी कैंप लगता है। तो मेरा उसमें लास्ट में जाके मैंने अपना नेशनल गेम्स थी वो खेलनी थी, जिसमें मेडल भी मेरे से एक्सपेक्टेड था। उसके बाद खटमंडू नेपाल में साउथ एशियन गेम्स के लिए जाना था पाकिस्तान की टीम में। तो वो नेशनल गेम्स में क्वालिफाई करता है जो, तो मतलब खेलता है, उससे सिलेक्शन होती है, फिर वो खटमंडू नेपाल मतलब साउथ एशियन गेम्स जिसका मैं बता रहा हूँ उसमें जाते हैं। उससे 1 हफ़्ता पहले मेरा ट्यूमर डायग्नोज हुआ। मैं अपनी ट्रेनिंग में था और इसके अगर सिम्टम्स बताऊँ तो इसमें मुझे था कि डबल विज़न शुरू हो गई थी, आई स्ट्रेन था, आंखों से पानी आता था, एक कान में ब्लॉकेज फील होती थी। तो ये इसके सिम्टम्स थे। तो खैर बस जो अल्लाह का हुक्म था, अगर यही किस्मत में लिखा हुआ था तो मैंने इसको कबूल किया कि चलें ठीक है, जो हुआ खैर। मैं अपनी पीक से एकदम डाउनफॉल पे आया हूँ, लेकिन बस वही बात कि शिफा देने वाली भी रब की ज़ात है। बेशक उन्होंने मुझे सर्वाइव करवाया, तो कोई ना कोई तो वजह होगी जो मेरा ट्यूमर सर्वाइव करवाया उन्होंने। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमला भाई कितना मुश्किल था कैंसर के साथ लड़ना? देखिए, मुश्किल तो बहुत होता है, ये आपकी विल पावर होती है सारी, कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। ट्यूमर को अगर आपने बीट करना है तो ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। खिलाड़ी था, पेशेंस था, सब्र था, मजबूत था अपने नज़रियात को लेके, अटल था कि अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ट्यूमर को भी मैंने इसी तरह अपने लिया, बस देखा उसको कि ठीक है, हो गया है। 2 दिन लगे उसको एक्सेप्ट करने के कि ट्यूमर है, मुझे कैंसर है। तो 2 दिन के बाद मैंने अपने आप को कन्विंस किया, 2 दिन लगा के, और उसके बाद से मैंने बस फिर अपनी फ़ाइट शुरू की। और वही कि वाइज़ा मरीफ़ तुफ़ा हुआ यशफ़ीनी, के शिफा देने वाली सिर्फ रब की ज़ात होती है। बस अल्लाह पे ख़ास यकीन था मेरा, तो मैं लगा रहा अपनी फ़ाइट करता रहा। बस अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो कैंसर के दौरान ये ख्याल तो ज़रूर आया होना, यार बस स्विमिंग मेरी अब मैं आगे स्विमिंग नहीं कर सकूँगा। वही बात आपको बताना चलूँ, फिर रिपीट करूँगा कि ये आपकी एक मोटिवेशन होती है, इनर मोटिवेशन, कि जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ सर्वाइव किया। तो ऐसा ख्याल मुझे कभी नहीं आया कि बस अब छोड़ दूँगा, ख़त्म। हमेशा यही ख्याल किया कि नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी, दोबारा मौका दिया, तो मैं पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करूँगा, पाकिस्तान स्विमिंग टीम में दोबारा आऊँगा और दोबारा अपने वही जो पुराना मेरा सारा था करियर उसको आगे लेके चलूँगा। सही। तो हमला भाई एट द एंड यूथ के लिए कोई मैसेज? सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, लाइफ में अपनी एक गोल रखना चाहिए, एक एम रखना चाहिए। एमलेस लाइफ का कुछ फ़ायदा नहीं है। लाइफ का एक गोल होगा, एक एम होगा, तो आप उसके पीछे भागेंगे। देखें, उसके पीछे भागने अप्स एंड डाउन्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगी, काफ़ी चीज़ें आपको डिमोटिवेट करेंगी, लेकिन उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करनी है आपने।
कोई एक एम, एक अच्छा एम सेट करें अपनी लाइफ का, एक अच्छा गोल सेट करें, उसके पीछे भागें, उसको स्ट्रगल करें उसके लिए, ठीक है। उस्ताद जी मेरे एक बड़े मज़े की बात करते थे, देसी से बंदे हैं, पंजाबी में कहते थे कि अग दी भट्ठी दे विच अपने आप ने जलाना पैंदा, सौखा वेला आउंदा नहीं लियाना पैंदा, ठीक है, कि उस वक्त अच्छा जो वक्त होता है ना उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जुनून होना चाहिए। मेरे काफ़ी दोस्त इसी तरह आए, स्विमिंग सीखनी है, स्विमिंग करनी है, शौक़ होता है 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का। जो जुनून होता है वो ताहयात होता है। जब तक आप जिंदा हैं आपका जुनून आपके साथ है, आपको वो खींचता रहता है। तो मेरा भी कह लें स्विमिंग जुनून है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी जान है, मैं इसको चलाता रहूँगा, करता रहूँगा। बस ये मेरा यूथ के लिए मैसेज है। चलिए हमजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया, अपना वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।